एक बार जब बड़ी माता की दीक्षा हुई थी ना, बड़ी माता की दीक्षा बड़ी माता की दीक्षा हुई थी ना, तो दीक्षा हुए 2 साल हुए थे उनको। दीक्षा लिए 2 साल, 2 साल 1.5 साल समझ लो। और उनके गुरु जी की क्या हो गई थी, संलेखना हो गई। तो उनकी संलेखना होती ही उनकी इतनी तबीयत खराब हुई थी, इतनी तबीयत खराब हुई थी कि मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था सुबह। क्या हुआ? तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि क्या पता सुबह का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक कि विमान तैयार हो गया था। इतनी तबीयत खराब थी उनको, टीबी की बीमारी हो गई थी। टीबी की बीमारी में 1.5 फेफड़ा खराब हो गया था। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो फिर भी फिर पता नहीं, अब जैसा समझ लो हम लोगों का पुण्य था। सो जैसे ही सुबह हुआ, माता जी मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसा स्वस्थ हो गई, थोड़ी थोड़ी। मतलब यूँ नहीं, ये स्वस्थ तो नहीं थी क्योंकि उनसे उठ तो ही नहीं बनता था यहाँ से कि वहां तक पहुंचा, वो भी नहीं बनता था। बहुत हालत खराब हो गई थी। तो क्या होगा, वो स्वस्थ फिर ना यहाँ पे तुम्हारे यहाँ तुम लोग पता होगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कब चतुर्मास हुआ था, जब विशालमती माता थी, विद्युतमती माता थी, तब यहाँ पे चतुर्मास हुआ था उनका। हाँ, तब चतुर्मास हुआ था उनका यहाँ पे किशनगढ़ में। किशनगढ़ में चतुर्मास हुआ था। तो अपने जो दादा है ना, निहार जी का, जब यहाँ पे वो जब उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, निहाल चंद जी की, मतलब उनके किराए के मकान में रहते थे और वो थोड़ा थोड़ा बना के चाट का सामान और बेचते थे। वो कचौड़ी समोसा बना के बेचते थे। तो पहले ऐसी स्थिति थी उनकी। फिर भी वो उनके पिताजी वो मकान बनाने के लिए पैसे जोड़ रहे थे, मकान के लिए एक गुल्लक में। क्योंकि पहले देखो जिसके पास नहीं रहता ना, वो एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ते हैं। तो जितना बचे 5-10 रुपये भी डाल देते हैं, तो धीरे धीरे करके जोड़ते ही हैं। तो उसी समय माता जी चतुर्मास हुआ था। तो माता जी चतुर्मास हुआ ना, तो उनके पिताजी उनके पास नहीं था। फिर भी उनके पिताजी रोज डेली एक ना एक डॉक्टर को लेके आते थे, डेली कोई, क्योंकि यहाँ पे बाहर के डॉक्टर आते हैं ना यहाँ पे रविवार के दिन। तो जो भी वो सुनते थे कि आज बाहर का डॉक्टर आया, सबको दिखाते थे। कोई ना कोई बीमारी पकड़ेगा, लेकिन उनकी बीमारी कोई पकड़ नहीं पा रहा। तो फिर भी वो डॉक्टर ने मना किया, फिर भी सुबह वो थोड़ा स्वस्थ हो गई, फिर भी स्वस्थ हो गई और धीरे चल के यहाँ पे, वहाँ पे भी दवाई चल रही थी, लेकिन कोई बीमारी नहीं पकड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने दिखाया ना, तो एक वैद्य जी ने दूर से देख करके उनकी बीमारी पकड़ी, दूर से देख करके। फिर जब बीमारी पकड़ी हो जाती है ना, फिर दवाई चलाओ तो वो मतलब फिर फायदा मिलता है। जब तक बीमारी पकड़ी नहीं होती तो तुम कुछ भी कर लो तो कुछ नहीं होता। अब जब अपनी पवित्र माता की बीमारी समझ नहीं आ रही क्या है, हो गए 2 महीना, उल्टी होते होते 2 महीने और एक दिन अंदर आ जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो बीमारी समझ में आ जाए ना, फिर भी वो दवाई करे ना तो वो लगती है। तो उनकी भी दवाई लगी, और दवाई लगी ना तो वो थोड़ी मतलब ठीक होने लगी। और उन्होंने जितने यहाँ पे रुके थे पूरे चतुर्मास में 7 महीने पूरे चौका लगाया, और वो दवाई नियम से वही चलाने जाते थे। कैसे चलाना, बस उस समय पत्ता बताया था डॉक्टर ने, अच्छे दूध और घी, क्योंकि इसमें दूध घी आवश्यकता है। तो दूध घी वो कहीं से भी कैसे भी करके वो एक दलिया रहता, तो माता सुना दी हम लोगों ने, पता नहीं है। तो दलिया रहता था, उसमें बस दूध और 1 कटोरी घी मिलाया, बस पिलाते थे, क्योंकि वो ही उसदी थी उनकी। तो वो जो और भी इसके अलावा जो भी उसकी बताई, वो हमें जब तक माता जी के संकट तब तक उन्होंने नियम से चलाया। जब है ना माता जी को पता पड़ा ना कि इन्होंने मतलब इनकी ऐसी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति ने मैंने भैया बेटी की, तो माता जी ने कहा क्यों कि आपने तो वो पैसे अपने एक मकान के लिए जोड़े थे, और आपने देखो मेरे लिए मेरी बीमारी में लगा दिए, और आपकी परिस्थिति ऐसी है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था बताऊं? क्या जवाब उन्होंने कहा था कि माता जी, अगर आपकी जगह पे मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसका इलाज नहीं करवाता? क्या उसके मैं मकान के लिए पैसे जोड़ता रहता, वो बीमार होती, उसका इलाज नहीं करवाता, उसके इलाज में लगवाता। आप तो मेरी बेटी से भी बढ़ के हो,
आप तो मेरी बेटी से बढ़ के हो, इसलिए माता जी आप टेंशन नहीं करो, आप स्वस्थ हो जाओ और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सही में उनकी वैयवृत्ति से वो स्वस्थ हुई और स्वस्थ होने के बाद उसी जगह से, पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, तब से ये फले फूले हैं। जब से इतना पैसा हुआ है इनके यहाँ पे, पहले पैसा नहीं था इतना। वो कहते हैं कि माता जी आपके आशीर्वाद से ही हम आज से, ये सब जितना है सब आपके आशीर्वाद से है। फिर इसके आगे की और जब तो ठीक तो हो गई, लेकिन फिर भी कभी कमजोरी रहती थी ना, तो कभी पीलिया हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, ऐसा होता रहता था इसके बाद भी, क्योंकि इसमें बहुत कमजोरी आती है, बहुत कमजोरी आती थी। इन निहाल चंद पहाड़िया के पापा ने इतनी वैयवृत्ति की कि आज तक किसी ने नहीं की होगी इतनी वैयवृत्ति अपने मन से। मतलब ऐसा नहीं कि स्वार्थ हो उनका, कोई भी स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के। और कहते हैं अपन ऐसी वैयवृत्ति करेंगे ना, ऐसी वैयवृत्ति अपन बाहर से नहीं, अंतरंग से। ये वैयवृत्ति अंतरंग से होती है, और जो अंतरंग से वैयवृत्ति करता है ना, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है।